आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज की जो वीडियो है वो कील के हवाले से है। अगर आप कील पर ये एक अमल करते हैं और करने के बाद आप उसको घर के चारों कोनों में उस कील को लगा देते हैं या उस कील को अपने घर में जो है वो ठोक लेते हैं, तो फिर इंशाअल्लाह ताला आपके घर में जादू तावीज़ वगैरह के असरात ख़त्म हो जाते हैं। आपके घर में दुश्मन कोई बुरी नज़र भी नहीं डाल सकता। आना तो बहुत दूर की बात है, बुरी नज़र भी नहीं डाल सकता। वो दुश्मन टिक ही नहीं पाएगा आपके घर में इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह करीम बरकत नाज़िल फरमाएंगे। अल्लाह ताला का एक नाम है या कहारू या जब्बारू, और एक आयत है जो इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे एक सूरत है सॉरी जो मैं आपसे ज़िक्र करूँगी। आपने इसका अमल करना है, किस तरह से करना है इंशाअल्लाह ताला वो मुकम्मल तरीक़ाकार आपसे ज़िक्र करूँगी। इससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुँचती रहे। सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात ज़िक्र कर दूं कि आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, मसाइब हैं, परेशानियां हैं, जादू हैं, असरात हैं, दुश्मन के हवाले से परेशान हैं, कोई भी मसला है आपका, अगर तो कोई ज़ात आपको निकाल सकती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। उसके अलावा कोई भी इंसान, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो जाए, कितना ही पावरफुल क्यों ना हो जाए, लेकिन अल्लाह ने किसी को भी ये इख्तियार नहीं दिया कि वो इस चीज़ पर जो है वो अपना कब्ज़ा कर सके कि मैं तो ये कर सकता हूँ। नहीं कर सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। अल्लाह ताला ने खुद कुरान करीम में फरमाया है कि तुम कुछ नहीं, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक अल्लाह ना चाहे। तो यहाँ पर बात ही ख़त्म। जब अल्लाह ना चाहे तो कुछ नहीं हो सकता, तो अल्लाह को राज़ी करें। क्यों ना हम उस रब को राज़ी करें जो सब कुछ करने पर क़ादिर है। हम क्यों दर बदर की ठोकरें खाते फिरें, हम क्यों लोगों के दौरों पर जाएं, हम पैसों को भी ज़ाया करें और हमें हासिल भी कुछ ना हो। तो हमें क्या फ़ायदा है ऐसी ज़िंदगी का कि हमारा अल्लाह ही हमसे रूठ जाए। हमें क्या फ़ायदा है ऐसी ज़िंदगी का कि हमें कुछ भी ना हासिल हो। अल्लाह करीम आपको हिदायत दें। आप अगर मसाइब का शिकार हैं, आप पर जादू तावीज़ है, आप पर परेशानियां हैं, आप पर मसाइब हैं, आपके आपके दुश्मन ने आपको तंग किया हुआ है, ऐसा दुश्मन है जो आपकी इज्जत को भी नुकसान पहुंचाता है, जो आपके लिए बाइस परेशानी है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बना हुआ है। जो जैसा भी दुश्मन है, जानी दुश्मन है, जैसा भी दुश्मन है, इंशाल्लाह उससे भी आपको हिफाजत होगी। अल्लाह करीम आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात से मांगने वाला, शिर्क से दूर रहने वाला, और ऐसा अल्लाह ताला आपको कर दें कि आप अल्लाह के आगे झुके और अल्लाह से मांगें। जो भी इंसान जैसा भी है, वो जब बहुत ज़्यादा परेशान होता है तो बहुत से लोग उसको कहते हैं कि फ़लाँ जगह पर चले जाओ, फ़लाँ दरबार पर चले जाओ, फ़लाँ बाबा जी हैं वो करते हैं, अमल करते हैं, उनके पास चले जाओ। तो चले तो हम जाते हैं, लेकिन हम अल्लाह को छोड़कर औरों से मांगने वाले हो जाते हैं, और ये शिर्क के जो है वो एक लेवल है, शिर्क के पास हम आ जाते हैं। हम शिर्क कर रहे होते हैं अल्लाह की ज़ात के साथ। हमें अल्लाह से मदद मांगनी है, अल्लाह से मांगना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आमाल ज़िक्र किए हैं, हमें उस पर अमल करना है, हमें उसको लेकर चलना है, तो आप उससे दूर हो जाते हैं। बहुत से ऐसे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जब वो बीमार होते हैं या उन पर कोई परेशानी आ जाती है, रिपोर्ट्स भी करवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, फिर वो ऐसे बाबों के पास जाते हैं, वो उनसे कहते हैं जी तुम्हारे ऊपर किसी ने जादू कर दिया, तुम्हारे रिश्तेदार ने कर दिया, और फिर वो उनसे पैसे लेते हैं और फिर उनके जो है वो इलाज करना शुरू कर देते हैं। अब मेरी बात एक गौर और तवज्जो से सुन लें। आप पर जो भी परेशानी है, सिवाय अल्लाह की ज़ात से कोई भी हल नहीं कर सकता है। वो पैसे लेकर भी हल नहीं कर सकता। और जब फिर आप को वो मसाइल हल नहीं होते, आप कहते हैं जी हमें तो फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो वो कहते हैं वो करने वाला बड़ा डाढ़ा है।
बड़ा ताकतवर है, वो किसी ऐसी जगह से करवा रहा है, वो बार बार करवा रहा है, तो आप फिर और ज़्यादा पैसे उसको देते हैं, तो आपको तो आप अल्लाह से दूर भी हो रहे होते हैं, आपके पैसे भी ज़ाया हो रहे होते हैं। तो अल्लाह अल्लाह ताला आपको हिदायत दें, आप अल्लाह के रास्ते पर चलने वाले बन जाएं, अल्लाह से मांगने वाले बन जाएं। आज का अमल इंशाअल्लाह ताला सरासर हदीस मुबारका से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरा के हवाले से फरमाया है कि जो कोई भी सूरतुल बकरा की तिलावत अपने घर में लगाता है तो वहाँ से शयातीन 3 दिन के लिए उस घर में दाखिल नहीं हो सकते। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सूरतुल बकरा पर जो है वो जो जादूगर है वो इससे जीत नहीं सकता, वो इससे आगे नहीं जा सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से बढ़कर तो कुछ भी नहीं हो सकता है। अब या कहारू या जब्बारू, ये भी अल्लाह ताला का नाम है, ये भी ए थामने वाले, ए थामने वाले अल्लाह ताला का नाम है ये, या कहारू या जब्बारू। तो इंशाअल्लाह ताला आप इन नामों के ज़रिए और इस सूरत के ज़रिए आपने आज का वजीफ़ा करना है और सरासर अल्लाह ताला से ही मदद मांगनी है। 2 रकात आप पढ़ेंगे सलात तौबा की नीयत से, सलातुल हाजत की नीयत से, यानी 2 रकात में ही आप नियत ये कर लेंगे कि या अल्लाह ये सलातुल तौबा भी है, सलातुल हाजत भी है, या पाक परवरदिगार मुझे मुआफ़ कर दें। आज से पहले अगर खुदा न खास्ता आप किसी ऐसे दरों पर चले गए हैं या आपने ऐसे लोगों से रुजू किया है जिसने आपसे पैसा तो बहुत लिया, आपके मसाइल भी हल नहीं हुए, तो अल्लाह से मुआफ़ी मांगिए कि या पाक परवरदिगार मुझे मुआफ़ कर दें। तो आपने अल्लाह से मुआफ़ी मांगने के बाद आपने लेने हैं 4 कील। अब 4 कील बड़े वाले ले लीजिए। बड़े कील लेकर आप उस पर आप उसको रख लेंगे। आपने अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ना है और उसके बाद आपने इसके ऊपर 300 मरतबा या कहारू या जब्बारू पढ़ना है और उसके बाद आप सूरतुल बकरा पढ़ेंगे। सूरतुल बकरा को आप पढ़ लेंगे एक टाइम में ही, या बैठकर आपने पढ़नी है। कोई ऐसा इंसान जैसे कि आपकी वालिदा हैं, आप हैं, या जिसकी जो पढ़ सकता है आसानी के साथ, वो इसको पढ़ सकता है। पढ़ने के बाद आपने उन कील पर फूंक लेना है और एक बोतल पानी की लेकर उस पर भी आपने ये अस्माए मुबारक और ये सूरत जो है वो आपने फूंक लेनी है। अब आपने उसको वो शॉवर वाली जो बोतल होती है उसमें डाल लें, या वैसे बोतल में डालना चाहते हैं तो वैसे बोतल में डाल लें। आपने वो डाल के आपने पूरे घर में उसका छिड़काव करना है और फिर उसके बाद वो कील जो है घर के चारों कोनों में आपने वो कील लगा देनी है। इंशाअल्लाह ताला इससे आपका घर जो है वो हिफाजत में आ जाएगा सूरतुल बकरा की। उसके अलावा मैं अपने हर सुनने वाले से जो भी कोई मसाइल का शिकार होता है या मुझसे मैसेंजर पर रब्ता करते हैं जिनके घर में रुकावटें हैं या उनको ऐसा महसूस होता है कि हम पर जादू हो रहा है, तो मैं उनसे ये गुजारिश करती हूँ कि अपने घर में बुलंद आवाज़ में सूरतुल बकरा की तिलावत ज़रूर लगाया करें। और जैसे ही सुबह उठते हैं बुलंद आवाज़ में आप काम वगैरह कर रहे हैं, बुलंद आवाज़ में आप सूरतुल बकरा की तिलावत लगाएं। इंशाअल्लाह ताला इससे क्या होगा कि आपके घर में जो जिन्नात के अगर खुदा न खास्ता कोई आसेब वगैरह है, कोई ऐसी नजर बद है, कुछ भी असरात हैं, इंशाल्लाह वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। आपने इस अमल को करने के बाद आपने रोज़ाना की बुनियाद पर घर में सूरतुल बकरा की तिलावत भी लगानी है। इससे दुश्मन आपका इंशाल्लाह इंटर ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि दुश्मन के दिल में जो हसद है, जो दुश्मनी है, वो शैतान की लाई भी है। जब शैतान आएगा ही नहीं तो वो कैसे वो दुश्मन आपके घर में हमलावर हो सकता है। तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में सुकून होगा, आप इसको फॉलो करना शुरू करें। आपको आपकी जान छूट जाएगी, इन जाली लोगों से, जाली पीरों से, जाली बाबों से आपकी जान छूट जाएगी। अल्लाह से जुड़ कर तो देखें, इंशाअल्लाह ताला आपको किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।